जियोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में और किस किस एंजाइम की हेल्प्स वो करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन साइटोसोल। तो पहले पॉइंट्स याद रखो कि ये जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स हमारा होता है इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो दोनों ही साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब साइटोसोल में वो प्रोसेस जो हमारा कार्यकारी होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो जान लो। अगर डीएनए से हमारा आरएनए का फॉर्म होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हम उसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो प्रमोटर टर्मिनेटर, एक हमारा प्रमोटर यूज होता है जो कि प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, और एक हमारा टर्मिनेटर होता है जो क्या करता है, हमारा जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको एंड करता है टर्मिनेटर। तो हमारा mRNA क्या है, सेंस इज इक्वल टू कोडिंग, MSC। मतलब जो mRNA होता है वो सेंस कोडिंग टाइप का काम करता है। उस तो ये एक MSC टाइप का यूज़ है, आप कोड यूज़ रख के याद कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में किस तरह से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा टाटा बॉक्स जो हो, टाटा बॉक्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर होता है हैज 3 कंपोनेंट्स। तो याद रखो कि जो हमारा प्रोमोटर होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसका 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर टाटा बॉक्स दैट इज़ इस तरह से किस स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर होता है, 5 से 9 बेस पेयर से स्टार्ट पॉइंट होता है, ये सब याद रखो। फिर हम आएंगे दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के पास, जो लिखा है कि सिग्मा फैक्टर identifies the promoter region for RNA polymerase। तो हमको पता होना चाहिए ना कि कौन सा हमारा मतलब प्रोमोटर कहाँ जाकर बाइंड करेगा, कहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्या करता है, हमारा जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आइडेंटिफाइज करता है द प्रोमोटर रीजन, कहाँ पर स्टार्ट होगा। जो प्रोमोटर रीजन है वो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हमें बता देता है। फिर क्या होता है, अगर हमारे पास सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, विदाउट सिग्मा फैक्टर इफ़ RNA पॉलीमरेज इज़ प्रेजेंट नोन एज कोर एंजाइम। अगर हमारा सिग्मा फैक्टर इतनी बढ़िया काम हेल्प करता है, ठीक है, तो इतना अच्छा काम में हमारा हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये क्या होता है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है वैसा। इसे क्या कहते हैं, वो जो RNA पॉलीमरेज होगा उसे कहते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, ये याद रखो। विथ सिग्मा फैक्टर इफ़ RNA पॉलीमरेज इज प्रेजेंट, अगर क्या होगा, हमारा सिग्मा फैक्टर के साथ अगर RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट होगा, अगर हमारा सिग्मा फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, अगर उसमें हमारे पास सिग्मा फैक्टर है तो उस टाइप का RNA पॉलीमरेज जो आएगा उसे कहते हैं होलो। तो हम अब पढ़ेंगे अबाउट द अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो क्या है ये अबॉर्टिव इनिशिएशन, तो इसमें क्या होता है, एन अर्ली प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन व्हिच RNA पॉलीमरेज बाइंड टू ए DNA प्रोमोटर। मतलब क्या होता है, जहाँ पर DNA प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है एंड एंटर द साइकिल्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट mRNA ट्रांसक्रिप्ट। तो क्या होता है, वो हेल्प करता है सिंथेसिस क्या करने में, छोटा छोटा जो mRNA ट्रांसक्रिप्ट है उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड क्या होता है, DNA स्क्रंचिंग, ये भी एक है जहाँ पर क्या होता है, रिलीज ऑफ सिग्मा फैक्टर। यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जो हमें हेल्प करता है प्रोमोटर को फाइंडिंग करने में, मतलब जो आइडेंटिफाइज करता है प्रोमोटर रीजन में, वो है हमारा सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको DNA स्क्रंचिंग कहते हैं। फिर हम आएंगे किसके पास, हेयर पिन लूप। क्या है हेयर पिन लूप, तो ये जो लूप है ये टर्मिनेशन में यूज होता है।
तो नस ये जो होता है वो क्या होता है, ये प्रोटीन बाउंड टू आरएनए पॉलीमरेज, एक प्रोटीन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है टू द स्टेम लूप स्ट्रक्चर टाइटली इनफ टू कॉज द पॉलीमरेज टू टेम्परली स्टॉल। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रोटीन है जो कि बाउंड करता है आरएनए पॉलीमरेज से। तो फिर हम इंट्रिंसिक टर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एज द टर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल डीएनए सीक्वेंस। तो ये डीएनए सीक्वेंस के ऊपर हेल्प करता है, मतलब इसकी हेल्प से वो जो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हेलिकेज एंड हेक्सो, जिसको हेक्सोमेरिज भी कहते हैं। तो आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या है, तो आरएचओ इज ए हेलिकेज यूज टू सेपरेटेड डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड। तो ये क्या करता है, सेपरेट करने में हेल्प करता है डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड को। फिर ये क्या क्या करता है, 2 पॉइंट्स दिया है यहाँ पर। आरएचओ बाइंड टू द आरयूटी साइट, वो क्या करता है, आरयूटी साइट एक प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये क्या करता है, बाइंड करता है। इट नीड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट, तो ये एनर्जी भी नीड्स करता है फॉर द मूवमेंट। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या है, बेसिक सा जो प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होते हैं और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेनली, तो मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।